कान्हा नेशनल पार्क के मुख्य गेट पर शनिवार को क्या हुआ? न्यायिक अधिकारी ने ऐसा क्या कर दिया कि बवाल मच गया और उन्हें पुलिस के प्रोटेक्शन में बाहर निकालना पड़ गया? चलिए दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की विशेष खबर। And now we want to see with everybody, we want to see tiger. We came here. किस्सा बालाघाट का है, कान्हा नेशनल पार्क के मुख्य गेट का है और देसी विदेशी टूरिस्टों के प्राइम टाइम का है, यानी कि टाइगर साइटिंग के लिए जरूरी सफारी के टाइमिंग का है। लेकिन इससे पहले कि टूरिस्टों की सफारी शुरू हो पाती, माननीय जज साहब ने अचानक से मोबाइल कोर्ट शुरू कर दी, यानी कि टूरिस्ट वाहनों के दस्तावेजों की जांच प्रारंभ कर दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी कहानी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि माननीय जज साहब सिविल कोर्ट बैहर में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट है। नाम दयाल सिंह सूर्यवंशी है और वे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर पदस्थ है। उनके द्वारा टूरिस्ट वाहनों की जांच करना कई टूरिस्टों को नागवार गुजर गया और जिप्सी चालकों के यूनियन ने इसका तीव्र विरोध कर दिया। ये विरोध कुछ इस तरह से हुआ कि बाद में 2 थानों की पुलिस फोर्स बुलाकर माननीय जज साहब को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है। सबने पूछा आप ऑर्डर दिखाओ, सब कुछ हो जाएगा, पर इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है। उसके बाद जब एडीजी आए वहाँ पे सब दिक्कत है, डीजे अधिकारी सब कुछ है। उसके बाद में बोला आप जाओ। अब 8 बज गए, क्या टाइम है साइटिंग का, सब कुछ है। प्राइम टाइम होता है जो टाइगर का, वो मॉर्निंग का होता है, अदरवाइज अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। गए 3 दिन बीत, पहले रिक्वेस्ट करी, 3 दिन बीत गए, हमने 1-1.5 घंटा बिताया, फिर बोले सको प्राम, फिर भय भी न प्रीत। अब काय को अंदर बैठे, अब बाहर आओ, बोलना रोको हमको, रोको। जज साहब ने ऐसा निर्णय कि नियमों और शिकायत पर लिया क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जज साहब जिप्सी चालकों के विरुद्ध मिली शिकायत पर मुख्य गेट पहुंचे थे, किंतु हुआ यह कि जिप्सी चालकों ने जांच में सहयोग करने के बजाय बवाल कर दिया और जज साहब को घेर कर नियम कायदे भी सिखाने लग गए। यही वो बात थी जो बतंगड़ बन गई और जिप्सी चालकों के साथ टूरिस्टों ने मिलकर जज साहब को खरी खोटी भी सुना दी। एक विदेशी पर्यटक ने तो यहाँ तक बात कह दी कि यह विवाद अब एम्बेसी और मोदी तक पहुँचने से रह गई। गाड़ी चेक करने की देरी आप इनको सर पूरे डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। बड़ी आएगा, अरे जवाब है ही नहीं, जवाब है ही नहीं आपके पास। हमारे नहीं है मेरे ख्याल से, मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। शर्म नहीं है आपके पास, मजाक कर रहे हैं सर और कुछ नहीं है। देखा तो मतलब ऐसे मतलब कोर्ट वाले ऐसे आपको दिखाते हैं कि ऐसे काम करो, तो बस ईगो दिखाना है सर। मैं कर सकता हूँ, कर रहा है। अरे कुछ पावर नहीं है आरटीओ वाले तो ऐसी पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं। भाई एक सेकंड रुको, करो ना, कुछ तो करो। भाई एक सेकंड रुको। Yes, go on. Come on. Listen, we are coming from Italy and we spend a lot of money. We flight a lot of time, many. And now we want to see with everybody, we want to see tiger. We came here. Also all India are coming from different parts. And we want to see tiger. Why? What happened here? We have to speak to Modi. We have to talk to Modi. What we have to do to go to see. कान्हा नेशनल पार्क में 7 दिसंबर को जो कुछ भी हुआ यह कहीं से उचित नहीं था, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। पार्क में जिप्सी चालकों की मनमानी लंबे समय से चली आ रही है। वे नियमों का पालन किए बिना टूरिस्टों को सफारी कराते हैं और कुछ इसी तरह की शिकायत को आधार मानकर जज साहब जांच के लिए पहुंचे थे। इस संबंध में माननीय जज साहब ने बयान देते हुए बंधक बनाने की बात भी कही, साथ में यह भी कहा कि सीजेएम साहब को सूचना देकर यह जांच की जा रही थी। उन्होंने टूरिस्टों को हुई परेशानी के लिए माफ़ी भी मांगी और चेकिंग की कार्रवाई को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया। बैहर न्यायालय में बहुत सारी सूचनाएं थी कि जो गाड़ियां बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना इंश्योरेंस के और बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के काफ़ी गाड़ियां चल रही है। तो हम लोग सुबह थाना के पास से चेकिंग करते हुए मुख्य गेट तक आ गए। तो हमने यहाँ पे भी कुछ गाड़ियों का चेकअप कर लिया। जैसे ही चेकअप शुरू किया उसके थोड़ी देर बाद ये लोग डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर रहे हैं,
हमने बोला कि आप फटाफट डॉक्यूमेंट दिखा दो, आपके पास जो भी कॉपी है, फोटो कॉपी कुछ भी है, हम सारे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे, आप फटाफट चले जाइए। इन लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया, यूनियन बना के खड़े हो गए, गेट पे खड़े हुए, गाड़ियों को निकलने नहीं दिए। अब हम लोगों को भी यहाँ बंधक बना लिया है। क्या क्या कमियां थी डॉक्यूमेंट्स में? डॉक्यूमेंट चेक ही नहीं करवाए, करने भी नहीं दिए, पूरी कार्रवाई बाधित कर दी कोर्ट की। हमने चलित न्यायालय लगाया था और एक विधिवत माननीय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय को सूचना दे के लगाया था, आज की डेट और माननीय सीजीएम साहब को भी सूचना दी थी इसकी। जिस प्रकार से गेस्ट यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, नहीं, तो क्या लगता है? गेस्ट की परेशानी के लिए हम माफी चाहते हैं, और मतलब थोड़ा सा दुख है कि वो परेशान हुए, पर हमें नहीं पता था कि इतनी सारी गाड़ियां जो है मतलब जिनकी डॉक्यूमेंट पेश नहीं करेंगे मांगने पर। सर, तो ये भी तो हो सकता था कि गाड़ियां अंदर चली जाती, उसके बाद जब वापस आती तो गेट से ही आती। नहीं, देखिए क्या होता है, कानून ये है कि आपके पास यदि वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप पब्लिक रोड पे गाड़ी नहीं चला सकते। हमने सिर्फ नॉर्मल चेक किया है, हमने कोई इनको ऐसा वो नहीं था, ना ही हमने बाकी चीज चेक की, सिर्फ इनके डॉक्यूमेंट दिखा देती, आप चले जाते अंदर, रोके नहीं। अब जैसे ही हमने चेकिंग शुरू की और इसका ये लोग अड़ गए, आके बीच में आ गए, पूरे हल्ला करने लगे, पूरे ड्राइवर यूनियन आ गए, जो टूरिस्ट आए थे उनके साथ मिलकर, और बिल्कुल अब हमारी गाड़ी रोक ली, आप भी देख रहे हो। इस पूरे बवाल की सच्चाई क्या है? पार्क प्रबंधन ने कोई भी आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया। हाँ, इतना जरूर कहा है कि मामला अब सॉर्ट आउट हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि कान्हा नेशनल पार्क गेट पर एक मजिस्ट्रेट के साथ बदसलूकी का कारण क्या है? यदि जज साहब नियमों के तहत कार्रवाई कर रहे थे तो फिर टूरिस्टों और जिप्सी चालकों ने बवाल क्यों काटा? क्यों जिप्सी चालकों ने दस्तावेज नहीं दिखाए? और अंत में एक जरूरी सवाल ये भी है कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को इस तरह से सुबह के 5 बजे नेशनल पार्क के गेट पर मोबाइल कोर्ट लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ये न्यायिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त समय हो सकता है? ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीजीटी मीडिया। आपके पास 11 बजे से लेकर 3 बजे तक 4 घंटे हैं, आप तब कार्रवाई कीजिएगा। हम लोग के पास नहीं है। नहीं है, चलान कर लीजिएगा। ड्राइविंग नहीं है सर। सर आप चलान काट दीजिए ना। चलान काट लो सर, जाएगी तो सब जाएंगे ना साथ एक साथ। सर आप हमारे को क्यों हरास कर रहे हैं सर?